गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। हम लोग ये एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 3. So in this class we are going to start with question number, let me see, yes, question number 4, that is what is the sea surface temperature rise. If you have seen the earlier videos, then बहुत अच्छी बात है, but if you still not see watching that video, so you must see all these videos because those are important for your कंप्लीट प्रिपरेशंस फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये जो एनालिसिस है इसमें काफी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई हैं और क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, क्या सही तरीका है लिखने का, वो हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन था आपका, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है, ठीक है, या वृद्धि जो है उसे कहते क्या है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे पहली बात ये देखी जाएगी कि हाउ यू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आप क्या मेंशन करोगे, सी सरफेस टेम्परेचर, है ना। आपका जो इंट्रो है, यू हैव टू राइट अबाउट SST, दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर इज राइजिंग कंटिन्यूसली, ये हम लोगों ने देखा है कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो वो होता क्या है, ये सब समझना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर डिकेड की बात की जाए, पिछले कुछ सालों में इतना टेम्परेचर में वेरिएशन आया है, ठीक है। और ये इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर ऑल अराउंड, जो हमारी अर्थ है, हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर। और जो हमारा जो समुद्र होता है, जो हमारा सी होता है, सी लेवल जो होता है, ऊपर का जो सरफेस है, ये वाला जो टॉप सरफेस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर जब राइज होने लगता है तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो आपके साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन कितने टाइम तक रह सकता है, कितना ज्यादा, अगर सोचिए कि साइक्लोन बहुत ज्यादा डेंजर है और बहुत टाइम तक वो है सस्टेन कर रहा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो उसका जो बढ़ाने का स्तर है, जो उसका टाइम बढ़ाने का स्तर है, वो होता है सी सरफेस टेम्परेचर राइज की वजह से। जितना ज्यादा सरफेस गर्म होता जाएगा, जितना ज्यादा समुद्री सतह का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि रहेगी, उतनी ही देर तक साइक्लोन भी रहेगा, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, चलो ऐसे ही रखते हैं, स्क्रीन को समझते हैं, पॉइंट क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। मीनिंग आप पहले मेंशन कीजिए, व्हाट इज दी सी सरफेस टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप इजीली लिख पाएंगे कि जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है, ओशियन सरफेस का जो टेम्परेचर है, या जो टॉप मोस्ट पार्ट हो रहा है, वो अगर गर्म होता जा रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये तो एक ऐसा फिनोमिना है जो इस समय सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर है, ठीक है, वार्मिंग में। एंड दिस फिनोमिना कंटेन्स मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज इम्पैक्ट। इसी वजह से जो है सतह गर्म होती जा रही है। सो कारण क्या हो सकता है, हम इसमें क्या रीजन लिख सकते हैं कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करती हैं, वो गैसेस ट्रैप कर लेती हैं जितने भी जो रेज हैं सन से आ रही हैं, जो रेज हमारे लिए बेटर नहीं होती है, तो वो इंडिकेट करती है, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनका जो मिशन होता है वो ट्रैप कर लेता है अर्थ की हीट को, जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जिससे क्या होता है, जिससे कि हमारा ओशन जो है वो वार्म होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो स्टडीज जो है इंडिकेट करें कि SST हैज ऑलरेडी बीन ऑन अलार्मिंग रेट, ये सब आपको लिखना होगा, there's already been on alarming, ठीक है, अलार्मिंग रेट। और यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो, चाहे टोल्ड यू अर्लियर, जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया कि आपका कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये जो इंक्रीज का टेम्परेचर है ये लगभग 0.13 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, ठीक है,
पिछले 2020 यानी कि 20th सेंचुरी से स्टार्ट करके अभी तक अगर देखा जाए तो इतना टेम्परेचर में वृद्धि आ रही है, हर 10 सालों में बढ़ता ही जा रहा है टेम्परेचर। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये रिपोर्ट हमें कौन देता है? ये रिपोर्ट हमें आईपीसीसी से मिलती है। आईपीसीसी क्या होती है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल। मैं ये भी लिख रही हूँ कि बाई चांस इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। आईपीसीसी इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। थोड़ा बेटर तरीके से लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टाइम यू आर फेसिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएसटी, तो नेक्स्ट टाइम वुड बी कि आईपीसीसी के बारे में ही पूछ लिया जाए। तो आईपीसीसी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज पर बनाया गया है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज, ओके। तो इतने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर मालूम है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मेंशन करते रहेंगे, तो यू कैन ऑल्सो इजीली एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन में कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में, ठीक है, इम्पैक्ट की बात की गई है। इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। पिछले कुछ वर्षों में आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो साइक्लोन है बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइक्लोन आपने देखे होंगे, कभी इस नाम से कभी उस नाम से, ठीक है ना। हरिकेन आ रहा है तो कभी कोई नाम से आ रहा है, तो 3-4 नाम है जिनके आपने लास्ट टाइम से देखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जितने भी एवोपोरेशन मेथड होते हैं आपके साइक्लोन के टाइम पे, जो एवोपोरेशन हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो बढ़ता जा रहा है तो इससे मॉइस्चराइजर की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। अब वार्म जो है, जो ओशन है वो एकदम गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से एवोपोरेशन रेट भी बढ़ रहा है। भाई पानी में से एवोपोरेट होता है, समुद्र है, एवोपोरेशन चल रहा है। अब ये प्रोसेस उतना देर तक बढ़ता रहेगा जितनी देर तक आपका जो ओशन का सरफेस है वो गर्म रहेगा। तो इससे साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो और ज्यादा टिपिकल होता जाएगा, बिकॉज ऑफ वार्म मोस्ट एयर। तो दिस इज द रीजन, ये हो सकता है वार्म मोस्ट एयर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करती है। आप इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, 2-3 आप एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे अम्फान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अम्फान, ठीक है, जो साइक्लोन आया था और ये स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में काफी स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें जो एसएसटीज हैं यानी कि जो सरफेस था उसका जो गर्म हो रहा था, उसके अगर मैं डिग्री में बताऊं तो लगभग उसका वार्म जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। और प्रेशर सिस्टम इतना लो हो चुका था, लो प्रेशर सिस्टम था, जिसकी वजह से सारा इम्पैक्ट जो है साइक्लोन पे वो बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। इन सारी चीजों को आप तभी समझ पाते हैं जब ये सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू योर जियो ये पता होते हैं कि हम किस चीज की बात करें। तो डेवलपमेंट जो होता है साइक्लोन का वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ एसएसटी। जितना ज्यादा वार्म रहेगा, जितने ज्यादा सरफेस पे एवोपोरेशन रहेगा, उतनी ज्यादा जो एयर है वो मॉइस्ट रहती है और इसका इम्पैक्ट आपका पड़ता है किस पर? आपकी जो साइक्लोन अगर जो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से उस पर पड़ता है, ठीक है। और जो वार्मर ओशियन होता है वो कैसे रहेगा? जो गर्म है, पूरा समुद्र अगर गर्म है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है और ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। और जब जो साइक्लोन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा तहस नहस करेंगे। इसमें हम हरिकेन की बात कर सकते हो, जो हरिकेन कटरीना 2005 में आया था उसकी बात कर सकते हो। फिर आप टुकाते एक साइक्लोन आया था अरेबियन सी में, ठीक है, और वो काफी लंबे टाइम तक रहा। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि लॉन्गर टाइम, ठीक है, एक ये पॉइंट भी दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ एसएसटी, ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। इट इट सस्टेन ऑन longer
देन यूजुअल, ये पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस SST। तो ये सारी चीजें आप करके अपना क्वेश्चन को क्लियर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 150 वर्ड्स में लिखना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपके पास कुछ ठोस बातें हैं लिखने के लिए, ठीक है, बस यही चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। ओके, why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss the light of conditions in developed countries. Okay, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आप इसे एक्सप्लेन कैसे कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पार्टन अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स यू आर राइटिंग, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्किंग इन वन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस को एक अगर उसमें पूछा गया है। जब हमें डिस्कस करने के लिए कहा गया है तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को कैसे करके बैलेंस करके चलना। Why do large cities tend to attract more migrant? इसमें हम रीजन दे सकते हैं, क्या क्या रीजन है उसके पीछे हम ये लिख सकते हैं। और उसके बाद जो विकासशील देश हैं उनकी फिलहाल जो सिचुएशन, ठीक है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ओके,